नमस्कार दोस्तों, बी पॉजिटिव न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई लोगों का सपना होता है जिनके खुद के बच्चे नहीं होते, वो बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं, उन्हें गोद लेना चाहते हैं। तो ऐसा आपका सपना पूरा कर रही है कारा, एक सेंट्रल एजेंसी है जहां पर आप लीगल तरीके से बच्चे को गोद ले सकते हैं। और क्या जानकारी है इसके बारे में, आइए यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनसे बात करते हैं। सर, बी पॉजिटिव न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं सभी उन दंपतियों को जो कि संतान की इच्छा रखते हैं पर किसी तरह से उनको संतान प्राप्ति नहीं हुई है, तो उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से पूरे हरियाणा के अंदर 21 यूनिट्स हैं जो जिला बाल संरक्षण इकाइयाँ, वहाँ पर हेल्प डेस्क बनाया गया है इन्हीं चीज़ों की जानकारी देने के लिए। भारत के अंदर कारा नाम की एक एजेंसी है जिसके अंदर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं कि अगर आपको दंपत्ति को किसी तरह से संतान प्राप्ति नहीं हुई है तो आप निःशुल्क अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। उसके बाद आपको पूरी तरह से कार्रवाई करते हुए बच्चा गोद दिलाया जा सकता है। इसमें किसी प्रकार की आपको हिचकिचाहट नहीं होगी, आपको पूरी तरह से इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और आपको सावधान रहना है उन लोगों से जो कि आपको ये बताते हैं कि आपको हम बच्चा गोद दिला देंगे फलां जगह से, ऐसे करके कर लीजिए। आप उनके चक्रों में नहीं आइए और उनसे दूर रहें और किसी प्रकार का आप जो है धोखा मत खाइए, कोई पैसा आप इस तरह का वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि भारत के अंदर लीगल तरीका यही है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराइए कारा एजेंसी पे, जिसके अंदर सारी जानकारियाँ ऑनलाइन भी दी गई हैं। और आपकी सुविधा के लिए अगर कोई व्यक्ति इसकी जानकारी जानना चाहता है, कुछ भी जानना चाहता है, तो आप हेल्प डेस्क पे आ सकते हैं जिला बाल संरक्षण इकाई के। आप किसी ज़िले में भी जाइए, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से इसकी पूरी सुविधा दी गई है। इसके अंदर आपको कानूनी तरीके से बच्चा गोद दिलाया जाएगा। इसके लिए जो भी आप अप्लाई करते हैं, जिस तरह के मान लो आप बॉय अप्लाई करते हैं, आप गर्ल अप्लाई करते हैं, या आप एनी कह देते हैं कि कोई भी बच्चा हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको तुरंत उस प्रोसेस में डाला जाएगा। प्रोसेस में आपको जो है क्या फ़ीस रहेगी, इस प्रकार की सारी जानकारी होगी। बाकायदा आपकी काउंसलिंग करवाई जाएगी ताकि आपको किसी प्रकार की हिचकिचाहट ना रहे और कल को आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। और भारत में क्या है, एक समस्या ये भी रहती है कि बच्चा गोद लेने के लिए एक इमोशनल टेंडेंसी रहती है कि भाई आपको बच्चा दिला देते हैं। ऐसी प्रक्रिया में आप ना फंसें, क्योंकि ये इल्लीगल तरीका होता है। और हमारे यहाँ पर पूरा नवंबर मंथ जो अब चल रहा है, इसकी जागरूकता के लिए जगह जगह पर इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जैसे कि आप इंटरनेशनल गीता जयंती चल रही है, इसमें भी हमने अपना स्टॉल लगाया हुआ है और इसके अंदर बाकायदा लोगों को ये जानकारी दी जा रही है। ये आप बैनर देख सकते हैं, इसके अंदर हमने ये सारी जानकारी देने की कोशिश की है और हमारा स्टाफ यहाँ 24 घंटे रहता है, उसके अंदर भी ये चीज़ों की जानकारी दी जा रही है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, इमोशनल टच में आकर अपना पैसा भी बर्बाद कर लेते हैं और गलत तरीके को अपना लेते हैं, जिसमें गोद देने वाले को और गोद लेने वाले को अगर इल्लीगल तरीके से आप ले लेते हैं तो दोनों में सज़ा होती है। तो हमारे यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि सभी लोगों को ये जागरूक किया जाए कि आप अगर बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो लीगल तरीके से लें, और जिसके लिए आप प्रोसेस में अप्लाई करते हैं तो फ्री आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। उसके बाद जो भी फ़ीस होगी आपको बताई जाएगी। और बच्चा जब आप गोद लेंगे तो इतना बढ़िया तरीके से आपको जो है बताया जाएगा कि आपको फ़ील होगा कि अब हम बिल्कुल सही जगह आए हैं, तो किसी भी प्रकार के झांसे में ना आएँ। सर, ये बताइए कि जो दंपत्ति होते हैं, कपल ने तो बच्चा गोद ले लिया, सिंगल पेरेंट्स के लिए क्या सुविधा है? सिंगल पेरेंट के लिए भी यहाँ पर सुविधा है। ये डिपेंड करता है कि उनकी फिजिबल कंडीशंस चेक की जाती हैं, क्या इन्हें गोद दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। हमारे यहाँ पर मान लो कोई ऐसा कपल है, किसी की डेथ होने के बाद अकेला रह जाता है, सिंगल पेरेंट रह जाता है, तो उसका भी राइट बनता है। ऐसा नहीं है कि उसको बच्चा गोद नहीं दिया जाएगा, लेकिन उनकी कंडीशंस चेक की जाती हैं कि क्या वो वास्तव में उसकी परवरिश आगे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है भ्रांतियाँ जो हैं, ये आप सीधे तौर पर हमारे से संपर्क करके दूर कर सकते हैं। अभी तक किसी दंपत्ति ने आपसे कांटेक्ट किया है, जैसा आपका प्रयास रहा है? देखिए, मैं जिला यमुनानगर से संपर्क रखता हूं और जहां तक कि मेरी जानकारी है कि हमारे पास बहुत से लोगों की रजिस्ट्रेशन होती है, आए दिन हमारे पास होती रहती है रजिस्ट्रेशन। बहुत से लोगों को अब इसकी जानकारी होती जा रही है और यहां पर सफल हुई है हमारी अडॉप्शंस। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो फॉरेन कंट्री में भी गए हैं, क्योंकि बाहर से लोग भी हमारे पास अप्लाई करते हैं, कोशिश करते हैं कि भारत से ही बच्चा कोई जो है बाहर जाता है, तो हमारे पास इस तरह के सफल केसेस रहे हैं।
तो देखा दोस्तों, यहाँ पर जो कारा है वो एक ऐसी एजेंसी है जो ये प्रयास कर रही है कि जिन दंपत्ति के पास अपनी कोई संतान नहीं है वो बच्चा गोद ले सकते हैं, लेकिन उसका एक लीगल प्रोसेस है जिसको आप फॉलो करेंगे। कल हमने यहाँ से एक स्टोरी दिखाई थी, जो बच्चे अनाथ होते हैं या किसी वजह से किसी अपराध का शिकार हो जाते हैं, उन बच्चों की यहाँ पर पेंटिंग्स बनाई हुई हैं, सामान बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक और अच्छा प्रयास ये है कि जिन दंपत्ति या सिंगल पेरेंट्स भी है कोई, तो वो बच्चों को गोद ले सकता है। तो इस प्रयास में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िएगा। बी पॉजिटिव न्यूज़ के लिए नगेंद्र शर्मा।